बड़ी खबर आपको बता दें स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई, जहां अब खबर आ रही है कि वो कोर्ट में जब अपनी बात रख रही थी तो रोती हुई नजर आई है। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल जो लगातार कई आरोप लगाती रही, अपने साथ मारपीट की बात कहती रही और ये भी कहती रही कि उनको अब डराया और धमकाया जा रहा है। जो भी पार्टी में उनके लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, इसलिए कोई उनके सपोर्ट में नहीं है। विभव को बचाने की कोशिश हो रही है, बार बार कई आरोप। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि वो बीजेपी की मंशा पर काम कर रही है। बीजेपी ने जैसा कहा वैसा वो करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ये साजिश है। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कोर्ट में सुनवाई हुई। स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई दरअसल कोर्ट में चल रही थी, जिस दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ी। यही वो विभव कुमार है जिन पर तमाम आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाए हैं मारपीट के। ये मारपीट दरअसल केजरीवाल के आवास पर हुई थी और स्वाति मालीवाल का कहना है कि जब मारपीट हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर मौजूद थे, दूसरे कमरे में थे अपने परिवार के साथ, लेकिन बीच बचाव में सामने नहीं आए। स्वाति मालीवाल ने कई धाराओं में मामला दर्ज कराया है, अपना स्टेटमेंट एफआईआर में दर्ज कराया है जिसमें मारपीट की पूरी डिटेल शामिल है। कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जिस दौरान स्वाति मालीवाल रो पड़ी। इससे पहले भी कई इंटरव्यूज में स्वाति मालीवाल अपने ऊपर हुए इस मारपीट कांड के बारे में डिटेल्स बता चुकी हैं। इन्हीं विभव कुमार पर थप्पड़ मारने का आरोप है। मेडिकल जांच भी स्वाति मालीवाल की हो चुकी है जिसमें मारपीट के सबूत मिले हैं। कई जगहों पर चोट के निशान हैं, लेकिन लगातार केजरीवाल ये कह रहे हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में है इसलिए वो पूरे मामले पर टिप्पणी नहीं करेंगे। कुछ भी कहने से केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। हालांकि आज जब सुनवाई हो रही थी स्वाति मालीवाल भावुक हो गई। सृष्टि ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, ये पूरी सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल का रोना, क्या क्या चल रहा है कोर्ट में अभी? सृष्टि, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें सुनवाई चल रही थी, अभी यही जानकारी मिल रही है कि सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल वहां पर रो पड़ी, आप बीती। हालांकि वो हर जगह बोलती भी नजर आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी की कार्यकर्ता 20 सालों से वो पार्टी के साथ हैं और उसके बावजूद आज उनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। सृष्टि हमारे साथ हमारे सहयोगी है। सृष्टि, आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो क्या चल रहा है कोर्ट रूम में? कोर्ट रूम में अभी भी इस मामले में जो विभव कुमार ने बेल प्ली फाइल करी है उसमें अभी भी जो है सुनवाई चल रही है। स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद है। विभव के लॉयर जो एफआईआर की डिटेल्स है वो कोर्ट को बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल के द्वारा वो साफ तौर पर एकदम झूठ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो उस दिन इंसिडेंट का एक वीडियो है वो भी जज को दिखाते हुए ये क्लेम किया है कि जिस तरीके से कहा गया है कि शर्ट पहना हुआ था, बटन शर्ट के खुले थे, ये सब बिल्कुल सही बात, जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल ने कुर्ती पहनी हुई है। ये जो जिस तरीके का केस बनाया गया है दिल्ली पुलिस के तरफ से ये बिल्कुल गलत है। इसी सबमिशन के रिस्पांस पर हमने देखा कि स्वाति मालीवाल जो कोर्ट में मौजूद थी वो रोने लगी। विभव कुमार के वकीलों के सबमिशन सुनने के बाद इनफैक्ट विभव कुमार के वकीलों ने ये भी क्लेम किया है कि जानबूझ के चीफ मिनिस्टर के घर का ड्राइंग रूम को स्वाति मालीवाल ने चूज किया क्योंकि वहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं। जिस तरीके से वो जो बाद में कन्वीनियंटली उनपे फॉल्स एलिगेशन लगा पाई, क्योंकि सीएम का ड्राइंग रूम किसी भी सीसीटीवी कवरेज के उसमें नहीं आता है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये जो है ड्राइंग रूम चुना, ये अपने इस इंसिडेंट को फॉल्सली बताने के लिए कि ऐसा कुछ इंसिडेंट उस दिन हुआ था। सृष्टि, दरअसल सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्या वाकई बाहर आने का है या जिस वक्त स्वाति मालीवाल बाहर आ रही थी उस वक्त का नहीं है। सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल उठे
उनके ठीक ठाक चलने पर भी सवाल उठे। मेडिकल ग्राउंड्स पर जो स्वाति मालीवाल ने कहा, सब पर संशय जताया गया। इसको लेकर आज स्वाति माली ने क्या क्लैरिटी दी? जी बिल्कुल, सीसीटीवी को लेके काफी हमने प्रश्न उत्तर देखे हैं, खास तौर पर विभव कुमार की तरफ से। जो ये जो 2 वीडियो अभी तक हमने बाहर आते देखे हैं, विभव कुमार के वकीलों के हिसाब से ये उनके फेवर में है। पिछली हियरिंग के दौरान भी विभव कुमार के वकीलों ने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है सीएम के घर का, वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर करके रखा जाए, क्योंकि वो जो उनका केस है उसको सपोर्ट करता है और स्वाति मालीवाल के केस के खिलाफ जाता है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल सीएम के घर से बाहर निकल रही है, और आज कोर्ट में विभव के लॉयर ने यही बताया है कि उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई किसी तरह की इंजरी नहीं। ठीक है सृष्टि, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।